Hello, good evening, everyone. Welcome to Live at 5. आप सब कैसे हैं? तो बहुत मज़ेदार शो होने वाला है आज का, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिलेटेबल बातों से भरपूर। किसके साथ? ऑफ कोर्स विद मी, सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स एंड माय वंडरफुल दोस्त कुसुम अरोड़ा, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी बातें बताती हैं जो शायद कभी डॉक्टर भी नहीं बताएगा। और फिर सच में एक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आपकी कोई भी ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं हेल्थ रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अस। सो आई एम रिपीटिंग, ये हो रहा है लाइव एट 5 विद सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स एंड डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। एंड यहाँ होती हैं मस्त बातें, स्वस्थ बातें। तो आर यू रेडी टू जॉइन अस? मैं अपनी दोस्त को बहुत जल्दी बुला रही हूँ और मैं देखती हूँ यहाँ कौन कौन है। सुनीता मल्होत्रा कह रही हैं फाइन, हाउ आर यू? सुनीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप? और जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज बताइए कि दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, इंडिया में कहाँ से देख रहे हैं। जहां से भी देख रहे हैं बस खूबसूरती से दिखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज हैप्पीनेस इज द ओनली मेकअप you have to wear, that smile. Okay, and here we are going live at 5 with me, Sarita Didi, Organic Thoughts. Welcome to the show. Let me see, my friend is here already, so I'll request her to join. Yep, I cannot see her. So dear Kusum, please come over. And Sunita Malhotra कह रही हैं रोहिणी दिल्ली से, you are welcome. पारुल नंगल चौधरी हरियाणा से हैं, ओके, आपका स्वागत है। एंड आते जाइए। कला सांघा, ये कोई जगह का नाम है सुरजीत कुमार जोशी जी? जय श्री सुतेर, नाइस टू मीट यू मैम, सो हैप्पी टू सी यू वॉचिंग। वाओ, थैंक यू जय श्री सुतेर। एंड राजीव फ्रॉम सिडनी, राजीव चांदी रमानी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने हमारे साथ पहली दफा ज्वाइन किया। हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं। रेनू पांड्या पुणे से, जय श्री सुतेर, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, वेरी नाइस। अशोक विनायका, आई एम सारिका जैन, अजमेर, ओके। सो और कौन कौन आ रहे हैं हमारे साथ? आते जाइए। हाँ जी, I always read or hear you and like it. Thank you Sunita Malhotra. मीनाक्षी मारवा, how are you dear? आ जाओ, शो पे तुम्हारा स्वागत है। So I cannot see Kusum today. Let's see when she joins. Okay. निंदी मारवा, हेलो जी। केकासिब चौबे कोलकाता, रजनी सरावत, हेलो दीदी। ओके, आप सब बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं ज्वाइन करते हुए, सबके नाम मैं पढ़ पा रही हूँ। शैलू कपूर, हेलो मैम, लाइक योर ड्रेसेस, वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत पुराने टॉप्स हैं मेरे जो मैं कभी कभी यहाँ पहन लेती हूँ और आप लोग को अच्छे लगते हैं मेरी ड्रेसेस, तो थैंक यू सो मच डियर। आशा गुप्ता कह रही हैं हाय। अलका अग्रवाल, यू आर फ्रॉम कोलकाता, यू आर वेलकम। एंड देखिए, मैं जो मेरे गेस्ट हैं उनको तो नहीं देख पा रही हूँ, जल्दी से आइए, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। हाय पारुल रोहिला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शालू मल्होत्रा, इग्नोराय नमा। और किस किस को पता है मेरे बनाए हुए BMG का फुल फॉर्म? BMJ, लवली कोहली, हाउ आर यू? रवि शाहिद मिनाज, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं आपकी वीडियो शौक से देखती हूँ, फ्रॉम पाकिस्तान। यू आर वेलकम डियर। रमा अरोड़ा, हाय। संदीप कौर फ्रॉम हांगकांग। दार गुलजार, यू आर फ्रॉम कश्मीर, कैसा है मौसम वहां पे? मोनी सैन, मनीषा सैन फ्रॉम कोलकाता, हाय। नीलम बिलोची, कैसे हो आप सब?
अच्छा एक बात बताओ, वेयर आर माय नेहा अमित चोपड़ा wants to join on the video. Let me see. Who's नेहा अमित चोपड़ा? Okay. सुनीता मल्होत्रा भाड़ में जाओ, बिल्कुल ठीक है। देखो सुनीता मल्होत्रा मुझे नहीं कह रही भाड़ में जाओ, सुनने वालों, ये बीएमजे का फुल फॉर्म है। हाय डियर, कैसे हो आप? Finally, but I think मुझे अब इसको लगाना है आपको सुनने के लिए। yes, आप yes. अपना नाम बताओ। Neha Chopra. फ्रॉम? I'm from UK, Manchester. यस आई नो यू, बट अपने आप को आप सबको बताओ, आपने क्यों ज्वाइन किया यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे सबसे? Okay, so everyone, I am Neha Chopra this side. हम्म। अभी मैं यूके में हूँ and I am a yoga instructor. ग्रेट। तो यहाँ तो पे सबको योगा करवाना चाह रहे हो आप, राइट? जिसको भी जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ है, दे कैन आस्क. यस श्योर। देखो यहाँ पे महिमा बोकारिया क्या लिख रही हैं, बहुत प्यारी सी उन्होंने बात लिखी, मुझे पढ़ने दीजिए। क्या, एक तो ये नीचे चला जाता है यार। कुसुम अरोड़ा, सरिता कांट हियर योर वॉइस। ओके, ये आप कुसुम जी आप ज्वाइन कर लो तो मजा आ जाए यार। कैन यू हेयर मी नाउ? अच्छा, आपको शुरू से मेरी आवाज नहीं आ रही थी नेहा? नहीं नहीं, मुझे तो आ रही थी. हाँ, तो फिर मैंने एक्चुअली ना इसको लगाया हुआ था प्ले, पर इसको ऑन हाँ, अभी किया है। अच्छा. तो सब बता रहे हैं। अच्छा, आपको पता है नेहा मेरे बीएमजे का मतलब क्या है? भाड़ में जाएगा. वेरी गुड, सबको पता है। तो बैंगलोर से महिमा आपके हर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग है। ये हमारे महिमा बोकारिया लिख रही हैं। हमारे पंजाबी में बोलते हैं मिट्टी पाओ. मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ इज लाइक खत्म करो, सारा संघर्ष खत्म करो, टेंशन मत लो। यस, लेकिन भाड़ में जाओ पता है क्या है? गो टू हेल। गो टू हेल. यस. हाँ, तो अडनाल मनु गाली नहीं करनी, बीएमजे। जो इग्नोर आपको आई, नहीं पूछ रहा भाड़ में जाओ, इग्नोर है ना? इग्नोर आई नमा. हाँ, वो तो ओम। चलो मेरे साथ में रिपीट करो, यहाँ पे शुरू हो रहा है सब। ओम ओम, इग्नोराय इग्नोर नमः। आई नमा. हाँ, तो हमारे साथ जो नेहा ने ज्वाइन किया है ना, ये यूके से हैं, और ये बिल्कुल आपको वो बातें बताएंगी जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आपके सिर में दर्द है या क्यों आपके पीठ में दर्द है, कैसे अवॉइड हो सकता है ये सब। ये आप शुरू कर सकते हो पूछना इनसे ऑलरेडी, बिकॉज दिस बट मैं ऐसे, वंडरफुल। हम्म। सॉरी, मैंने आपको बीच में कट किया. बट मैं ऐसे, मुझे सामने जैसे दिखेंगे वो मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का है, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं उनको वर्बली या फिर सामने है तो मैं उनको थोड़ा टिप्स दे सकती हूँ. बहुत बढ़िया। सेकेंड, तो आपको आपको फॉलो करने से हो जाएगा ना? फॉलो भी करें तो भी अच्छी बात है. नहीं, फॉलो करेंगे अगर तभी मैसेज, आपको डीएम कर हाँ पाएंगे, आपसे बात कर हाँ, पाएंगे। मैं इसमें आपके इसमें डाल दूंगी अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डालूंगी. बिल्कुल। और उसके बाद अगर जैसे मेरा फेसबुक का तो आ ही जाएगा, अगर मैं मैसेज डालूंगी, देखो शालू इनबॉक्स. मल्होत्रा कह रही है, आई हैव क्वेश्चन फॉर नेहा। यस, लंग्स चालू. में सूजन सूजन होती है, लंग्स में सूजन होती है। तो लंग्स में सूजन है तो उसके लिए जैसे क्लींजिंग प्रोसेस रहते हैं. और हम्म। उसकी वजह से आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम भी है क्या? बताइए बताइए, जो पूछ रहे थे कंटिन्यू में बताइए, क्या दिक्कत है? क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम है तो सोराइसिस है या स्किन की कोई दूसरी प्रॉब्लम जो वो आ जाती हैं, उसके लिए जो क्लींजिंग प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा सा लंबा चलते हैं. कुछ ब्रीदिंग्स हैं जो मैं हम्म। ऐसे आपको ऐसे वर्बली बोलूंगी, आप क्या करोगे, आई हैव नो आइडिया. इट इज बेटर कि आप मुझे इनबॉक्स कर लो. हाँ और बिल्कुल। तो शालू अगर तो आप देख पा रहे हो मैं तो आप प्लीज इनको ज्वाइन करो, इनके साथ आप डीएम पे बात कर लो। शी हैज अ कपल ऑफ क्वेश्चन बिफोर शी गिव्स यू सोल्यूशन। तो हाँ, कुसुम अरोड़ा, आप मुझे कैसे ज्वाइन करो? आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको अपने व्यूअर्स में भी नहीं देख पा रही। और रिक्वेस्ट, हम्म। लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही कर रही थी, नीचे एक वो बॉक्स सा हम्म। आप आएगा. एक्सप्लेन करो कुसुम जी को। कुसुम जी, लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही ढूंढ रही थी कि कैसे रिक्वेस्ट भेजना है. सो बॉटम एक स्क्वायर सा आएगा, शायद उस पर क्लिक करोगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की ऑप्शन दिख जाएगी. जी। तो इन द मीन टाइम हम क्या करते हैं कि हम एक बड़ी सिंपल सी बात सबसे कह रहे हैं
कि देखो हम नहीं कह रहे कि आप रोज सुबह उठ के योगा करो, लेकिन योगा से होगा ये बात बिल्कुल पक्की है, होती है ना ऐसी। अब यस हमें एक डर होता है यार हम तो ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन सिंपल योगा एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को फिट रख सकते हो। ये आपको नेहा बताएंगी किस तरह होगा। ये आपको नेहा को फॉलो करने से होगा, आप उन्हें डीएम कर सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हैं मेरी प्रिय मित्र कुसुम, और वो भी डॉक्टर कुसुम अरोड़ा है, और अच्छा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं। ये आ गई मेरी नमस्ते कुसुम खूबसूरत जी, मैंने फ्रेंड्स। आपको लास्ट भी देखा था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज मैं लास्ट मोमेंट पे आई थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई देर आए दिक्कत सवेर आए। ये ना शुरू शुरू की टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। कुसुम आज आप नहीं। देख पा रहे हो मुझे? न, अभी तक देख पा रही थी, जब मैंने ज्वाइन कर रहा है तो मैं दोनों को ही नहीं देख पा रही बात हूँ। ही खत्म हो गई। हुन ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते हो गया रेडियो शो। लास्ट आप टाइम भी रेडियो ऐसा शो। ही होया थी। लेकिन एक एक बात याद रखना, हम नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन आपको कैमरे में देखना है। हाँ ये ना जो आप हाँ यू नो ठीक है। इधर इधर उधर देख के बात करते हो ना इरफान खान की तरह, ये ऐसे ऐसे, तो वो सही नहीं रहता। आपने कभी इरफान खान को एक्टिंग करते देखा, लेट इरफान खान को? यस ऑफ कोर्स, मैनी अरे अ टाइम्स, वन ऑफ ये द ये ये तो फेवरेट्स। वही बात हो गई ना। देखिए आप तो ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये ऐसे नहीं करना, आपने आंख में आंख डाल के बात करनी है। तो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, डायरेक्टर हाँ हैज टू हाँ, डायरेक्ट। मैं वही कह रही हूँ ना, तभी आप अच्छे लगोगे सामने देखोगे तो। अब पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तो देख ही नहीं रही ना, मैं क्या करूँ। अभी तक अच्छा, तो बहुत अच्छी लग रही थी सरिता। ओके ग्रेट। तो हम्म, अब क्या है कि आज बहुत बढ़िया शो होने वाला है। हाँ, और सबसे पहले जो मेरे साथ नेहा ज्वाइन कर चुकी है, ये यूके से है। और नेहा, एक बारी फिर मुझे से बताओ यार, जो लोग थोड़ी देर हम्म, से ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताओ आप कौन हो। मैं यूके में हूँ। यूके में आए हुए मुझे अभी 3.5 ईयर, 3.5 साल। हम्म, मैं हम्म अदरवाइज मैं चंडीगढ़ से हूँ। हम्म और चंडीगढ़ में जीरकपुर, वहाँ हम्म पे हमारा फ्लैट है। हम्म अदरवाइज मैं पंजाब से हूँ। अमृतसर, वेलकम। बटाला। हाँ। मेरी भी जन्मभूमि अमृतसर है। अरे अरे वाह। वाह, ये तो मेरे लिए भी न्यूज है। अनीता अनीता तसवाला कह रही है, अनीता फ्रॉम पुणे, दीदी प्लीज ज्वाइन मी, रिसेंटली आई केम फ्रॉम न्यूजीलैंड। वेरी अरे नाइस। वाह, यहाँ पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो रखा है? लेकिन यहाँ आते ही सब ब्लैक ब्लैक क्यों हो जाता है? ये नहीं फेसबुक समझ आ रहा यार, इट इज यू नो लिटिल हैसलिंग। फेसबुक को कंप्लेन करो। हाँ फेस हाँ एग्जैक्टली। फेसबुक ना, फेसबुक को मेरे से कोई प्रॉब्लम है? मैं इतनी अच्छी हूँ, सरिता दीदी हूँ, सबको यस। प्यार देती हूँ, सबसे प्यार लेती हूँ। एक आप ही को प्रॉब्लम है, एफबी, बीएमजे एफबी। मैं ऐसे पहली बार लाइव ऐसे सामने बैठी हूँ, अदरवाइज किसी भी उसमें ऐसे लाइव कभी भी नहीं। चलो कोई नहीं, हम लोग सब इकट्ठा सब कुछ एक साथ साथ अच्छी सीख रहे हैं। शुरुआत। या यस अच्छा, यस। अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मेरा ना एक बड़ा मन है कि जो अगर कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कैन वी सी? काफी लोग हैं, है ना? ये शालू मल्होत्रा है, पारुल रोहिला है, मनीषा राठी है। शोल्डर में पेन है यार मनीषा राठी के, बताओ। राइट, नेहा, राइट में है, लेफ्ट में है। पेन कहाँ से नेक से नीचे जाता है, हाथ तक जाता है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप राइट करके बताओ या फिर आप मुझे कैमरा पे आओ। हाँ, और अशोक विनायका लिख रही हैं कि बॉडी स्वेलिंग है। और हर्षिता विश्वास, टैपिंग, मैं अकेली होती हूँ घर में, सजेस्ट मी व्हाट कैन आई डू। हाँ, ओके। जिनको बॉडी स्वेलिंग है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, आप टैपिंग करो प्लीज। टैपिंग अगर आपको पता हो, जैसे ऐसे 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 टैप करना है बॉडी को, हाँ हाँ और वो प्यार वाला टैप नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लगना चाहिए। तो ये पूरा हाथ से, हाँ, थैंक यू मारना है खुद को। वाला टैप करना चाहिए। हाँ, नेहा, टैपिंग नेहा करनी। तुमको मैं दिख रही हूँ? हाँ जी, मुझे आप भी दिख रहे हो, कुसुम जी भी दिख तो रही है। मेरे तो फिर को क्यों नहीं दिख रहे हो यार? पता नहीं, अब एक बारी दोबारा तो नहीं आना चाहते? देखें दोबारा करके, या ऐसा ना हो फिर आ ही ना पाओ, रहने दो, हाँ हाँ है हाँ ना? रहने दो। तो मैं अब सबके सवालों का जवाब यहाँ पर देने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको नेहा सबका जवाब दे। और नेहा के यहाँ पे टाइमिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम हाँ होती है, बिकॉज यूके हाँ, में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 11:45 सुबह के रात के? सुबह के।
सुबह। सुबह के, रात के नहीं। जी। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि नेहा को ज्वाइन कर लो, ठीक है? नेहा को डीएम कर सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है आपको उसको पर्सनली करना पड़ेगा, लेकिन शी इज एन एक्सीलेंट पर्सन। और नेहा, आपके कोई इसमें चार्जेस वार्जेस तो नहीं है ना? नहीं, मेरी गाइडेंस, अगर जैसे आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे अभी इन्होंने पूछा कि बॉडी पेन है, शोल्डर है, गाइडेंस चाहिए, मैं बता दूंगी कि क्या करना है। बट रेगुलर क्लासेस हैं तो ऑब्वियसली, ऑफ तो कोर्स। मेरी जो क्लासेस हैं वो वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ यूके में है। इंडिया हाँ से हाँ, कुछ लोग करते हैं वो मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम, डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अदरवाइज मेरी यूएस से भी रहता है बैच, और जर्मनी से कुछ लोग रहते हैं। और हम्म, ज्यादातर क्लासेस ना मेरी डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, उनको कस्टमाइज, जैसे क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। मैं और समझ गई। तो ज्यादातर लोग हैं जिनको हम्म, हाई बीपी रहता है या लो बीपी रहता है, या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोस्चर इज नॉट गुड, लाइक दीज डेज, जैसे लोग ऐसे कितना कितना घंटा हाँ, ऐसे बैठ के काम करते रहते हैं, तो वो जो ट्रू। पोस्चर है, जो हमारा नेक का पोस्चर है, बैक का पोस्चर है, वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से प्रेशर आता है। तो ज्यादातर लोग मैं एक जोक सुनाऊं कुसुम इसी बात पे, कि हम रात को ना जब मोबाइल देख रहे होते हैं ना, हम्म। तब तक देखते रहते हैं जब तक अपना मोबाइल अपने मुंह पे ही नहीं गिर जाता। फिर हमको आवाज आती है कि यार अब सोना चाहिए। तो ये हालत हो गई है तो लोगों का सही बात बैठने। हाँ, बैठने का तरीका सही नहीं है, रात को सोने का है। टाइम नहीं है, तो इन चीजों और से भी उंगलियां सारी बहुत दिक्कतें हैं। लोगों की। हाँ सरिता, उस दिन मैं एक वो देख रही थी, देयर वाज अ डॉक्टर हाँ। हु वाज टॉकिंग अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम, और वो कह रहे थे कि लोगों की उंगलियां मुड़ रही हाँ। हैं। उसने अपनी भी दिखाई कि जब ओ, मोबाइल पकड़े पकड़े पकड़े, कहते हैं हमारे उंगलियों का ही स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये है ना, ये यहाँ पे, हम्म। यहाँ हम्म। पे और यहाँ पे, हम्म। ये उसने भी बताया था। देयर इज अ फेमस हीरो, हम्म। मेरे को नाम भूल रहा है, साउथ इंडियन है बट इंडियन फिल्म्स में, मतलब बॉलीवुड फिल्म्स में ही वर्क्स, मुझे नाम अच्छा। भूल रहा है। उसने बोला दैट हम्म। इट इज अफेक्टिंग योर बॉडी। आपको पता है, बॉडी। जिधर से यस। आप, जैसे आप मोबाइल को पकड़ते हो ना, हम्म। तो कैसे कैसे आप किसी एक उंगली पे टिकाते हो उसको, तो हम्म। जिस उंगली पे आप टिकाते हो, हाँ, मोबाइल को, हम्म। हम्म। हाँ, ये वाली उंगली पे आप टिका देते हो कई दफा, तो वो बेंड हो रही है। हाँ। वो बेंड हो रही है, सच में इतना ज्यादा इसने हमारे ऊपर आफत कर दी है। अब मुझे ये और बताओ, आफत तो पहले सिर्फ यही होती थी कि घर में सास ऐसी है ना, दरानी ऐसी है, जठानी ऐसी है, तो ऐसी आफत जो होती है, ऐसी आवाजें आती रहती थी घर में, है ना? वो ही अच्छी थी, वो वो आवाज ही अच्छी अच्छी थी, थी। वो और टाइम अच्छा था। अब कैसी आवाजें आती हैं? टू टू टू, है ना? एक्चुअली लेकिन आज कुसुम एक हमें कहानी सुनाने वाली हैं, जिस कहानी का नाम ही, इस उसको कहानी का शीर्षक चलना। है, अब बताओ इसको ये हम आवाज कहां से उफ आती है? बोल देते हैं, उफ बोल देते हैं। उफ बोल देते हैं। देखो, हम्म। मैं आपको बता दूं कि घर घर का एक प्रॉब्लम है कि यस। रहना पड़ता है ऐसे हम्म। टॉक्सिक लोगों के साथ, जो आपको आपको रहना है, यू कांट अवॉइड हम्म। देम, यू कांट इग्नोर देम। और यस। अब उस घर में जब हमें रहना ही है, तो क्या सोल्यूशन है यार कुसुम उसका? कहानी में सोल्यूशन है। आप सुन के बताओ। चलो, अब हम कहानी शुरू कर कहानी रहे हैं। शुरू करते आप हैं। बोलो तो मैं हाँ। प्यारा सा म्यूजिक चलाऊं और आप कहानी सुनाओ। हाँ, हल्का सा, ताकि मेरी आवाज थोड़ी नहीं, सुन दबाऊंगी जाए। नहीं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं कहानी पूरी हो जाए तो वो शायद मुझे बताएं कि उन्होंने इसमें क्या सोचा और उन्होंने इसको कैसे लिया। बहुत बढ़िया। अब ये कहाँ चली गई? अब ये एनीवेज, ये चली गई। हाँ, कोई चलिए, नहीं। इसको ऑफिशियली कहानी का नाम उफ है। ओके, हाँ, छोटी सी चल। कहानी है, ज्यादा लंबी टाइम नहीं लूंगी। अरे नहीं, आप जितना मर्जी टाइम लो, कहानी को इत्मीनान से सुनाओ, तभी मजा आएगा। तो हाँ। कुसुम, आप जिस कहानी को सुना रही हैं उसका मैंने नाम रखा है, और आप कह रही हैं उफ। उफ। लेट्स स्टार्ट। वही नाम, वही है, मेन नाम वही है, पर वो लिख नहीं पाते, इसलिए इसको उफ कहा है। लिखूंगी कैसे कहानी? था। अच्छा, चलिए। चलिए, रेडी।
रेडी? हाँ। कहानी शुरू करती हूँ। इतनी सुंदर दुल्हन है। गृह प्रवेश करते ही भीड़ में से आवाज आई, वृंदा दिल्ली की लड़की कानपुर में ब्याह कर आई थी। सबसे मिलने के बाद फिर से एक जुमला आया, वृंदा जरा सावधान रहना, तुम्हारी दो दो सासें हैं। उस पर वृंदा की ननद बोली, रहती तो सिर्फ मौसी है, मम्मा और पापा तो सिडनी में रहते हैं। वृंदा ने कानपुर में अपने पति परिमल के साथ वहां चल रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को संभालना था। वहां घर में उसके पति के साथ रह रही थी एक मौसी जो कि अनमैरिड थी। वह देखने में भी थोड़ी स्ट्रिक्ट सी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, होगी कोई 45 की। क्योंकि वृंदा की सास केवल 2 बहनें थीं, इसलिए वही इनका परिवार भी था। तभी एक जुमला और आया, बहू ने पायल पहनी नहीं। मौसी कुछ टेढ़ी नजर से देख बोली, जानती हो ना, यह बेड़ी नहीं, इसे पहनने से नर्व स्ट्रांग होते हैं और चांदी का असर भी जिस्म के लिए अच्छा होता है। मौसी आयुर्वेद की एक्सपर्ट थी। वृंदा अपने हनीमून से वापस आई ही थी कि उनके खानसामा यानी कुक ने ऐलान कर दिया कि वह काम नहीं करेगा, उसे गांव जाना था। मौसी बहुत नाराज थी। वृंदा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, 3 लोग ही तो हैं और 2 मेड्स भी हैं, कोई बात नहीं। कुक कुछ मुस्कुरा चला गया। वृंदा की परीक्षा अब शुरू हुई। वह जब भी रसोई में जाती, मौसी पीछे पीछे आ जाती। कभी मेड से टमाटर ना काटने को कहती, तो कभी लाल पीली शिमला मिर्च फ्रिज में से निकाल फेंक देती। जब भी वृंदा खाना बनाती, वह डिसअप्रूवल की आवाज निकालती रहती, नो। कुक मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सबको मौसी का पता था। वृंदा ने यह बात अपने पति से शेयर की, पर वह सिर्फ इग्नोर इट क्या बात को रफा दफा कर गए। अपने मायके वालों से भी कहा, सबने सिर्फ इग्नोर करने को कहा। पर वृंदा को बहुत बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसकी ननद और जेठानी सहानुभूति करती, कुछ दिन के लिए आती रहती और वापस चली जाती। वृंदा इस कद्र चिढ़ गई थी कि उसने लगभग मौसी से बात करना बंद कर दिया। वह कभी भी उनसे बेसलीके से पेश नहीं आती थी और मन ही मन उड़ती रहती। भगवान ने वृंदा की बात सुन ली। मौसी 2 साल बाद दिल्ली के एम्स में चली गई, उनके आयुर्वेद विभाग की डीन बनकर। वृंदा बहुत बहुत खुश थी। ऐसे ही जिंदगी चलती रही, समय बीतता गया। मौसी कभी कभी रहने आती, पर मौसी बिल्कुल नहीं बदली। वृंदा के 2 बच्चे हो गए, दोनों लड़कियां। इस पर भी वे कहते, लड़का जरूरी है, हम दोनों भी बहनें हैं, मैं जानती हूँ हमारी मुश्किलें। वृंदा कभी कोई प्रतिक्रिया यानी कोई रिएक्शन नहीं देती। जब भी वह अपनी माँ से शिकायत करती, एक ही वाक्य सुनती, भगवान तुमको सब्र करना सिखा रहे हैं। बाकी सब उन्हें उसे करारा जवाब देने को कहते। वृंदा इसी शशोपंज में चुप रह जाती। मौसी भी 10 साल में ही चल बसी। वृंदा की सास से भी पहले सब कहने लगे, आयुर्वेद की इतनी बड़ी ज्ञाता और इतनी जल्दी चल गए, सिर्फ 55 की उम्र में। वृंदा कहीं कुछ शांत सी थी। मौसी
अपनी वसीयत कर गई थी। उसमें उन्होंने अपनी पुश्तैनी पायल और चूड़ियां वृंदा को दी थी और उसे एक संदेश भी दिया था। जब खान सामा तक मेरी टिप्पणी से चिढ़ जाता था, एक यही थी जिसने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। मैं तो यह मानती हूँ कि यह समझती थी कि मैं इनकी भलाई ही चाहती थी। अभी तक ना रोई वृंदा, पहली बार रोई, अपनी असली भावनाओं को जानते हुए। बस यही कहानी थी, छोटी सी। और कैसी लगी सरिता? बहुत ही खूबसूरत यार। मतलब आपने क्लियर कर दिया कि जनरली जो हम वॉलनट्स को पहचान नहीं पाते ना, यू नो, ये ऐसा होता है ना कि हमें जो सबसे ज्यादा करेले से कड़वे लगते हैं वो अंदर से मेरे ख्याल से बुरे नहीं होते। तो क्या आप यही कहना चाहते हो? मैं पूछूं किसी और से, कोई और कुछ? नेहा नेहा बताना चाहेगी? नेहा बताना चाहोगी? नहीं जो क्या? समझ आया कि अगर हमें किसी दूसरे का स्वभाव पता चल जाता है तो बार बार एक वही चीज होने से हमें उस पर्सन के स्वभाव से फिर फर्क नहीं पड़ता है। अब पता है कि ये स्वभाव ही ऐसा है, ऐसे करके, है ना। अगर उनका पता है कि यही है तो फिर वो मन में वो नहीं आता है इतना दिमाग में, जैसे वो हाँ एक्सेप्टेंस आ जाती है। बट अगर एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो फिर दिक्कत आती है। और सेकंड ये कि कई बार चीजें मुंह पे बोली जा सकती हैं, कई बार नहीं बोली जा सकती। बट वो चीजें अगर अंदर ही अंदर लेके बैठे रहते हैं तो वो एक बोलते हैं ना तूफान बन जाता है या ऐसे करके। बट उसमें जो कैरेक्टर है उस लेडी का, नॉट मोची, वृंदा का जो है उसमें था कि उसमें सहनशीलता जिसको बोलते हैं, उसने उधर भी कोशिश की बात करने की, उधर भी कोशिश की बात करने की, बट फिर भी वो कर रही है, निभा रही है, कभी उसने जवाब नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं। तो वो उसका स्वभाव था जो उसको लास्ट में पता चला। बहुत अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू। मेरा आप बताओ। मेरा आप बताओ। मेरा कहने का जो आइडिया था वो ये था कि वृंदा अभी तक रोई नहीं थी जब मौसी की डेथ हुई। जब कहीं ना कहीं वो सोचती थी चलो शुक्र है हो जाएगा, हो जाएगा, हो पर जाएगा। चुप के पीछे कोई लगाव नहीं था, उसकी चुप के पीछे कोई बड़प्पन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मौसी ने उनको अपने हिसाब से लिया और उन्होंने उसको उसकी रिस्पेक्ट समझी। तो वृंदा को आइडिया हुआ कि जो मम्मी कह रही थी शायद कि तुम भगवान तुम्हें सब्र सिखा रहे हैं, तो वो शायद ठीक था। पर मैं यहाँ पर एक बात और कहनी चाहूंगी कि हम जब कहानी लिखते हैं तो हर कोई उस कहानी को ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ट्रू दैट ना। तो अगर आपको पता है कुसुम जी, यहाँ आरती जुनेजा कुछ लिख रही हैं। मेरी सास इन लॉ भी अच्छा, सास इन लॉ लिख रही हैं, क्या बात है, एक नया नाम लिखा है इन्होंने। मदर इन लॉ की जगह हाउ स्वीट आरती, नया नाम दे दिया। मेरी सास इन लॉ भी ऐसे ही है, लेकिन मैं कभी उनके आगे नहीं बोलती क्योंकि मेरे ना बोलने से वो बहुत संतुष्ट होती हैं। वो दिल से मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। कुछ ऐसी ही है हमारी मासी जी भी ना इस कहानी में। बिल्कुल 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 सही पकड़े हैं सॉस इन लॉ। तो अति सुंदर कहानी ये अरुणा सहगल लिख रही हैं। अशोक विनायका 100 सुख। ओके, वीना केडिया हाई लिख रही हैं आपको, नमस्ते दीदी। एक चुप 100 सुख सर्बजीत कौर सग्गू कह रही हैं। कुसुम कुकरेजा हेलो जी कह रही हैं। आरती जुनेजा कभी कभी ना बोलने से बहुत सी बातें खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी बात लिखी।
तो कुसुम जी, इसका क्या इलाज है? आप चंद शब्दों में इसको बताएं कि जैसे घर में काफी लोग पूछते हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हमें रहना भी इधर ही है, लेकिन ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे निभाएं? मैं सोचती हूँ, देखिए मौसी 2 साल रही, उसके बाद वो चली गई, वो 24 घंटे उसके साथ नहीं थी, वो फर्क होता है। पर जब आप 24 घंटे हमेशा रह रहे हैं ना, तब आपको उनसे बात करके इश्यू को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग भी सब फैमिली में रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि तुम रिएक्शन किसी और चीज का दे रहे हो और अगला बंदा उसको अपनी तरफ ले लेता है, हम्म। तो वो भी उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था ये किसी मेड के लिए था, या किसी स्टाफ के लिए हाँ था, हाँ 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 ये हाँ हाँ। तुम्हारे अब लिए नहीं था, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, आ, क्योंकि अब आ, आरती जुनेजा भी यही कह रही है कि सब्र और संतुष्टि होनी चाहिए। होनी चाहिए, और हाँ, और सॉर्ट आउट करना तो यार बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत बोलना ही जरूरी है। बंद कर दोगे हम्म तो हम्म, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हो? मेरी, हाँ, वहाँ पे हिमाचल में मेरे इन-लॉज़ हैं। तो हम्म। जॉइंट फैमिली तो है, तो जॉइंट फैमिली, बट ऐसे नहीं, जॉब हम वहाँ पे है चंडीगढ़ में, बट ओके। आना जाना जैसे, तो हम्म हाँ, हमारा अभी भी हम्म है, डेली हम्म बात होती है हम्म। घर पे, वीडियो कॉल पे, बहुत बढ़िया। बच्चों तो की, दादी ज्यादातर की, ना नानी अभी क्या की। हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, हम्म। काफी काफी हद तक। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ कि अपने माता पिता के साथ रहना भी जॉइंट फैमिली क्यों बोलने लगे हैं लोग आजकल, ये मुझे नहीं समझ में है आता। ना? बिल्कुल, ये बड़ी एक अजीब सी बात हो गई है कि बहुत यार अजीब सी बात है। मम्मी पापा तो रहेंगे ही ना। पहले मीनाक्षी मारवा, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ अपने व्यूअर्स में। मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी, आप प्लीज आ जाइए। अब है मैं ना? एक बात कहना चाहती हूँ हाँ। कि जब मम्मी पापा के बच्चे आ जाते हैं ना, तो वो कभी नहीं कहते कि न्यूक्लियस फैमिली, वो कहेंगे हमारी न्यूक्लियस फैमिली है, हम मम्मी हम्म। पापा और बच्चे रह रहे हैं। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब अगर मम्मी पापा हैं तो वो जॉइंट फैमिली बन जाती है। आई डोंट क्योंकि पहले अंडरस्टैंड दैट। ये शब्द पहले ये शब्द था ही नहीं ना, पहले तो ये चीजें पता ही नहीं थी। नहीं, मैं पहले अभी तो की वही, बात कर रही हूँ। हाँ, अभी तो वही अभी। अभी भी जब मम्मी पापा और उनके बच्चे रह रहे हैं, हम्म जब तक बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएं, हम्म 25-30 साल के हो जाएं, जब तक उनकी शादी नहीं होती, वो जॉइंट फैमिली नहीं कहलवाती। बहुत खूबसूरत। अच्छा, सरबजीत कौर सग्गू लिख रही हैं, इफ डॉटर हम्म इज हार्ट, अगर हम्म बेटी दिल है, हम्म, देन डॉटर इन लॉ इज बैकबोन यस, ऑफ आवर एब्सोल्युटली। बॉडी, हम्म बोथ आर लविंग। यस। हम्म इनकी ये सोच बहुत अच्छी है। और अंशु सक्सेना लिख रही है, साइलेंस इज गोल्डन। अच्छा, एक बात बताओ नेहा, ये जो हम स्ट्रेस ले लेते हैं, उसी का असर हमारी बॉडी पे होता है ना? यस। तो रोज रोज के लिए कोई एक एक्सरसाइज तुम करके बताना चाहोगी? कोई ऐसा व्यायाम बताना चाहोगी जो अभी सरिता, बता सको, जिससे कि स्ट्रेस खत्म होए यार रोज का? एक्सरसाइज हम नहीं बोल सकते, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, ब्रीदिंग कभी नहीं की, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आप टीवी देख रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हो, तो फालतू का सोचने की बजाय आप इस पोजीशन में, इसको ना हाकिनी मुद्रा बोलते हैं। ठीक है? हम्म। देखो, हाकिनी मुद्रा, हम्म ऐसे फिंगर्स को अच्छे से ओपन करना है, ज्वाइन करना है टिप्स को, बट ये जो टच है, ये हार्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सॉफ्ट टच टुगेदर। तो हम्म हमें क्या करना है? हमें आंखें बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो हम अंदर जाएंगे। अगर हम्म अगर हमारी आंखें खुली हैं, यू कैन नॉट फील द वाइब्स। हम्म इसमें क्या करना है? ऐसे रखना है अपने हाथों को, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करके, इस हम्म मुद्रा में बैठ के आंखें बंद करके हमें क्या करना है? कोशिश, हमें वाइब्स फील करनी है, जो हम्म हमारी हमने फिंगर टिप्स ज्वाइन करके रखी हैं, उनको फील हम्म करना है। उसमें क्या होगा? हम्म थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, विच इज नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हम्म। है ये। इफ ओके। थॉट्स आर कमिंग, लेट देम कम, लेट देम गो, यू फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपने इस
पोजीशन पे फोकस रखना है। उसमें क्या है, हमारा फोकस बहुत अच्छे से रहता है। वो जो फालतू का थिंकिंग है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, बट वो लेस हो जाती है, लेस हो जाती है। हम्म धीरे धीरे स्टार्टिंग में 1 मिनट किया, 2 दिन किया, 2 मिनट किया, फिर धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस है, अच्छा लगता है अगर ऐसे बैठना, तो हम 5 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक। बट आजकल के जैसे टाइम चल रहा है, बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, नहीं है टाइम। हम्म टाइम होता है, थोड़ा हम्म माइंड गेम है ये, ठीक है ना। सही बात है, सही बात है, सही थोड़ा बात है। प्रायोरिटी देनी पड़ती है इन चीजों को। जैसे अब हम देखो ना, खाते हैं। कुसुम, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो जब सोच रहे होते हैं ना तो वो यूं करते हैं, अब मेरे को करते ना हैं ना। में देखना पड़ेगा जब तुम अपलोड करोगी, तो क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लग रहा है मेरे लिए अच्छा, वो दूंगी। हाँ, हाँ अभी तो आपको दोनों हाँ, तरफ से नहीं दिख रहा, जब आप खैर। हम्म तो डॉक्टर मारवा ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी ये हैं, है डॉक्टर ऐसे। मीनाक्षी मारवा। हेलो मैम। आप देख पा रही मुझ- हैं मुझे, डॉक्टर नहीं मारवा? मैम, मैं नहीं देख पा रही आपको, मैं किसी को नहीं देख पा रही। ओहो, यहाँ जब पर तो आप फिर ये मुद्रा मुद्रा दिखाने का फायदा ही नहीं है। जब आप अपलोड चलो, करोगे तब दिखेगा। यस कोई यस। बात नहीं। तो और देखो, हम जैसे अपनी हाथों की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों के टिप्स ये के साथ मिलाकर हाँ, ऐसे हल्का 5 से हल्का 5। दबाते हैं ना, तो इट्स लाइक थिंकिंग। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो आपको सोचने में, जैसे फील करते हो ना आप, ऐसे करके आप अपने कहीं और सोच के बात कर रहे हो, तो समझो आपने नमस्ते की हुई है लेकिन हाथों को थोड़ा फैला के, नमस्ते की है, मेकिंग। बट हमारे हाथ नहीं है, हथेलियां नहीं है जुड़ी, हाँ हाँ वो हाँ, ओपन है। ओनली और द हमारे टिप्स। फिंगर टिप्स जुड़े हैं, बट उनको दबाना नहीं है। ये एक हम्म, सॉफ्ट टच है, हमने बस साथ में रखा है फिंगर्स को। गॉट तो इट। वो हमारा अगर पॉसिबल है तो हार्ट के सामने, नहीं है पॉसिबल, कुछ लोग थक जाते हैं या शोल्डर में प्रेशर जाता है, तो वो नीचे आराम से रख सकते हैं अपने लैप पे। सोफा पे बैठ बिल्कुल रहे हो, सोफा पे बैठ के कर लो, नीचे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर लो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जिनको बहुत जैसे थॉट, जैसे फोकस ही नहीं बनता है, बहुत से लोग होते हैं नहीं होता है जी, फोकस नहीं बनता है, तो उनको अगर कोई मंत्रा पसंद है या कोई म्यूजिक, जैसे कृष्णा फ्लूट है या हम्म ओम उच्चारण है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक साउंड चल रहा है, वो अपने पास में लगा के या टीवी पे लगा के, अगर हम्म फोकस नहीं बन रहा है, ये मुद्रा लगाई, और वो उनको सुनते सुनते अपना ये कर सकते हैं 5 मिनट। गॉट इट, गॉट इट। और अच्छा नेहा, तुम देख पा रही हो डॉक्टर मीनाक्षी मारवा ने ज्वाइन किया है, ये आप देख पा रही हाँ हो? जी, मैं देख पा रही हूँ। ग्रेट। तो मीनाक्षी, नाउ इट्स योर टर्न, एंड अपने आप को प्लीज थोड़ा सा बताओ लोगों को, ताकि आपके साथ वो जुड़े और आपकी सेवाएं लें। बोलिए। Okay. Hello everyone. My name is Meenakshi. I'm a clinical dietitian, and ओके। it's been 7 years I'm working in this field. और इससे पहले मैं हॉस्पिटल में भी काम करती थी, और उसके बाद मैंने अपना काम कर रही हूँ अब। एंड बेसिकली आई डील विद एवरी सिम्टोमेटिक, जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी ट्रीट करती हूँ, प्लस वेट लॉस, वेट गेन, एवरीथिंग मैं हैंडल करती हूँ थ्रू उनके इंटरनली ब्लड रिपोर्ट्स चेक करके उनको। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप सब कुछ ऑनलाइन करते हो, उनसे ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा के, कैसे हाँ होता जी है ये? मैम, ये ऑनलाइन चेक करती हूँ वैसे तो। पहले मेरा क्लिनिक था, पर अभी थोड़ा क्लिनिक मेरा बंद हो गया, तो मैं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती हूँ। ठीक है। दे अपनी वो रिपोर्ट्स, हाँ अपनी वो रिपोर्ट्स मुझे भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको सिम्टोमेटिक डाइट प्लान्स देती हूँ। हम्म सो बेसिकली अनीता मैं तसवाला कह आपको रही हैं पहले कि बता चुकी। सरिता दीदी, हाँ जी। हाँ ऑफ कोर्स आप तो बता चुके, लेकिन हर बारी जब हम ज्वाइन करते हैं वी हैव टू रिपीटेडली टेल, यू हाँ, नो। तो आप बेसिकली आप मैं एक हैबिट करेक्टर हूँ, जो आपकी जो हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी हैबिट्स को मैं करेक्ट करती हूँ। जैसे हम बिल्कुल। बच्चों को सिखाते हैं ना कि आप ब्रश करें, नहा के जाएं स्कूल, तो ऐसे ही मैं बड़ों को सिखाती हूँ उनको कैसे कैसे अपने लाइफस्टाइल, एक हेल्दी हैबिट्स को अडेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो हम भी तो एक्चुअली भूल जाते हैं ना कि कितना भी, अब जैसे मुझे काफी लोग लिखते हैं कि दीदी आपकी बात सुनती हूँ, 1 घंटा असर रहता है, फिर वही की वही, फिर वापस मैं अपनी सोच में चली जाती हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द लास्ट वीक मैंने सुना था, आज 2 चीजें मैं रिपीट कर रही हूँ। एक तो मुझे सास इन लॉ बड़ा अच्छा लगा सुनना, दूसरा ये जो हैबिट करेक्टर है, ये मैं दूसरी बारी आज सबको बता रही हूँ कि दूसरी बात सुन हाँ रहे हैं। हाँ, ये चलिए बहुत ही भी कमाल का है देखा यार। है। हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने ये लास्ट कुसुम हैबिट टाइम हैबिट देखा था, करेक्शन, हाँ हाँ, लास्ट टाइम। लास्ट
तो ये Right, कुसुम, आपको ये बात लोगों को कैसे समझानी है कि हैबिट करेक्शन एक क्या चीज हो सकती है जो डॉक्टर मीनाक्षी, अभी सब इनको फॉलो करो डॉक्टर मीनाक्षी को, बिकॉज ये बेसिकली आपको कोई डाइट दे नहीं रही है, कोई प्रोडक्ट्स दे नहीं रही हैं, एम आई राइट डॉक्टर yes, मीनाक्षी? yes, ma'am. आप Yes, ma'am. आप जैसे ये बता दोगे कि आप अपनी शुगर कम कर लो, या आप राइस अवॉइड कर लो, या आप ये वाला आटा खा लो, इस तरह की मैं चीजें ये आप। ऐसी चीजें कुछ नहीं बता रही, मैं बेसिक हैबिट्स का बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक हैबिट्स को कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना है। ओके ओके मैं इसको ना बहुत छोटे से उसमें बोलूंगी कि जैसे हमारे साथ सब बड़े ही हैं शायद, बच्चे तो हैं नहीं, हाँ तो जिनके बच्चे हैं जैसे आप उनके स्पेलिंग्स करेक्ट करते हैं ना, सेंटेंसेस करेक्ट करते हैं, यस मैम, उनके वर्ड करेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी हैबिट्स करेक्ट करनी है। क्या बिल्कुल मैम। बात, क्या बात है। हाँ छोटे जी, में एक्सप्लेन करना कोई कुसुम से सीखे, और कमाल से, आई मीन हर चीज इतने प्यार से ये समझा देती हैं कि सब क्लियर हो जाता है। हाँ अनीता जी, तसवाला लिख रही है, सरिता दीदी जब से तुमको देखा, ऐसे उन्होंने कहा है कि सरिता दीदी जब से मैंने आपके थॉट्स सुने शुरू किए हैं, तब से मैं काफी बोल्ड हो गई हूँ। अनीता वेरी गुड, तसवाला, वेरी गुड, बिग क्लैप फॉर यू, यू नो। और मैं एक बहुत जल्दी आज ही शाम को इस बात पे एक रील डालने वाली हूँ जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और आपको और बोल्ड करेगी, राइट? तो भीगी बिल्ली बनकर नहीं रहना, यहाँ पर शेर बनना है। और शेर के अंदर भी कोई हैबिट्स ऐसी हो सकती है जो उसे बिल्ली बनाती हैं। तो आप बताएंगी डॉक्टर मीनाक्षी कि हम सुबह से शाम तक ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो हमारी खराब हैबिट्स को और ज्यादा आग में घी डालने का काम करती है? क्या करना चाहिए हमें? ओके। तो मैम देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन बिल्कुल। टू पर्सन है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनकी जॉब है। हाँ, जैसे कुछ होते हैं वर्किंग है, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा है। सो बेसिकली एक हैबिट का होता है कि आपको एक छोटी सी हैबिट भी स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाता है, बहुत ठीक है। बहुत। तो हाँ ना, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, तो हमें और हम बस फिट रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम बिल्कुल स्लिम रहना, बस हम फिट रह सकते हैं। तो स्मॉल हैबिट के, वॉक करें, 30 मिनट्स वॉक करें, योगा करें, कुछ भी अपने पूरे लाइफस्टाइल में कोई भी चीज एक एड ऑन करें। 20 मिनट्स करें, 15 मिनट्स करें, 20 मिनट्स करें, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली 30 मिनट्स कर लें। और वेरी गुड। दूसरा है रिप्लेस करें हम अपनी जो चीज, जैसे बैड हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिप्लेस करें हम। रिमूव करने को नहीं कह रही, क्योंकि हम किसी बच्चे को भी बोलते हैं नई हैबिट डालने के लिए, तो हम उसको नई नई चीजें ऐड ऑन करने को बोलते हैं। तो रिप्लेस, धीरे धीरे उसको रिप्लेस करें हेल्दी हैबिट्स को लाने के लिए। और थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, अपनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वही फ्रेंड्स, आपके कुछ फ्रेंड्स डीमोटिवेट करते हैं आपको, राइट? बहुत बढ़िया। हाँ लोग बोलते हैं हाँ, क्या करना, क्या जरूरत है, तू ठीक तो है, फिट तो है, तुझे क्या जरूरत है वॉक करने की, तुझे क्या करना है एक्सरसाइज करके, फिट है, कुछ नहीं होगा। बट ऐसी थॉट्स को ना लाके अपना एटमॉस्फेयर ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रखें जो उनको रहे कि हाँ नहीं, एटलीस्ट मूव कर रहे हैं बॉडी को, हम धीरे धीरे बहुत मूव कर रहे हैं। बहुत। आई रियली लाइक दिस थिंग, बिकॉज वाकई काफी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते और डीमोटिवेट करते रहते हैं। ये उसी किस्म के लोग हैं कि जैसे मैं कहूं कि मैं ये शुरू करने जा रही हूँ, तो वो सीधे ही उनकी नेगेटिव आंसर होता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं। Right. और ऐसे ही लोग दूसरों को टोकते हैं। आई रियली बिलीव इन दिस। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैं रोज अराउंड 7,500 to 10,000 स्टेप्स चल लेती हूँ, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। और मैं सुबह से ही अपनी वॉच पहन लेती हूँ और सारे दिन में मेरे 10 पहुंच जाते हैं, और मैं 6:37 तक अपना खाना खा लेती हूँ। बिल्कुल। तो दिस इज परफेक्ट, बिकॉज देखो, दिस इज परफेक्टली ओके। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी ने कंफर्ट जोन पे चली जाती है, हाँ, ठीक है। तो हमें बॉडी को जर्क देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये कि जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसे बॉडी को भी हम जितना खा रहे हैं उसको, कैलोरीज को भी बर्न करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत सो जरूरी है। इंटरनली फिट होना बहुत जरूरी है। आउटर तो चलो पतला मोटा तो नहीं, इंटरनली फिट होना बहुत जरूरी है। अच्छा,
कई दफा ये होता है मीनाक्षी, जैसे मेरे को ही ले लो आप, कुसुम, मैं अपनी हाँ। बात बताऊं, देखने में तो मैं अच्छी खासी हूं, है, अब लेकिन नहीं, अब नहीं हो, यू हैव रियली रिड्यूस्ड सरिता, थैंक यू, नहीं करो ऐसा। थैंक यू। देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने थोड़ा अपने अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेस लाने के लिए ही किया था ये, और अब मैं समझती हूँ कि हर कोई अपने आप को ये मत समझे कि साइज 0 पे आना है, नहीं आ सकते हो भाई, नहीं आ सकते हो। सकता। अगर आपका 2XL था और अगर आपको आज XL आ रहा है, खुश हो जाओ, सो मैम खुश हो बोले जाओ। कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस होता है ना, सो ऐसे ही Absolutely. हाँ, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला ही वही है ना, कि एटलीस्ट प्रोसेस को स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, बट एटलीस्ट आपको खुद ही अच्छा लगेगा। वंस जैसे आप एक बार हो जाएगा तो यू फील ऑटोमेटिकली, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने धीरे धीरे कुछ तो स्टार्ट करा है। सो ट्राई टू चेंज योर एनवायरमेंट, Got it. मतलब ऐसे एनवायरमेंट में ना रहें जो आपको बहुत डिमोटिवेट करें। अच्छा, दूसरा है अब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अभी ना कंट्रोल रहना चाहिए। एक मुझे किसी का पढ़ना है, क्योंकि वो मेरे से नाराज हो रही हैं, खालिदा सखी, हमारी बात, ऐसे बोल रही है वो, हमारी बात का तो जनाब कभी जवाब ही नहीं देते, का बात है। ऐसा मैंने कभी जान के नहीं किया खालिदा सखी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ पे सबको प्यार करती हूँ, और अगर मैं किसी का नहीं पढ़ पाती हूँ तो यकीन मानो बाद में एक एक का पढ़ के मैं आंसर देती हूँ। तो कभी भी ये मत सोचना मैं किसी को ओम इग्नोराय नमा कर रही हूँ, है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और है अनीता, हाँ अनीता तसवाला लिख रही है, मुझे भी हर बात पर बीएमजे बोलने की आदत पड़ गई है। अब ये वाली हैबिट करेक्ट करनी चाहिए मीनाक्षी। नहीं मैम, नहीं, तो बिल्कुल मैं ये वाला हैबिट बिल्कुल नहीं वो करना चाहिए, मतलब ये हैबिट रखनी चाहिए, बिकॉज भाड़ में जाओ का ये हो गया कि एटलीस्ट जो कोई बोल रहा है ना, आपको अपने अगर करना है तो अपना चेंज करना है, और अपने आप को चेंज करना है। भाड़ में जाओ दुनिया, ये हुई ना बात। तो आप कुछ कह रही थी, मैंने आपको टोक दिया, मुझे टोकना पड़ता है। आरती जुनेजा लिख रही है फेस पर ड्राइनेस रहती है, इसका क्या करें? देखिए फेस पे ड्राइनेस रहती है कि इंटरनली आपका क्या इंटेक होता है, खाना बहुत मैटर करता है, पानी 80% पियो, डाइट पानी मैटर करता है। पानी H2O। पानी का इंटेक कितना है, पूरा दिन में पानी कितना पीते हैं, तो एक हैबिट बनानी है ना, थोड़ा सा शुरू करें, चाहे 1 बॉटल से शुरू करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 करें, 2 के बाद 3 करें, एटलीस्ट आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हर हैबिट को हम बच्चे को बोलते हैं ना, ऐसे खुद के लिए भी धीरे 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 एड ऑन करें। ठीक है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है सुबह उठते ही आपने 1.5-2 ग्लास पानी पीना है, उल्टी आ रही है पानी थोड़ी ना पियोगे, यू नो। सो सारे दिन में ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है ना, हर चीज को धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ कुसुम, आप कितना पानी पी लेते हो सारे दिन में? मैं काउंट नहीं वेरी करती हूँ। गुड, जब जब प्यास लगी पी लिया। प्यास तो कभी 1 गिलास पी लिया, कभी 2 4 सिप करके, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, तुम्हें पानी जरूर चाहिए और पीना भी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। कुछ लोग, जो लोग स्वेट नहीं करते हैं, लेडीज ज्यादातर नहीं करती हैं, नहीं करती हैं लेडीज। हाँ मैं जानती हूँ कुछ को जिनको पसीना नहीं आता है, तो वो अगर बहुत ज्यादा पानी पी लेंगी तो बेचारी, मेरे को लगता है कि वॉशरूम में ही जाएंगी फिर। में ही सारा दिन मैम रहेंगी। माइंड आपका अपने आप ही सिग्नल देता है, whenever you feel thirst ना, माइंड अपने आप ही सिग्नल देगा कि पी लो। तो क्या पानी पी करते लो। हैं हम लोग, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो ना बाद में पी लेंगे, वॉशरूम आ जाएगा। तो जैसे ही माइंड सिग्नल दे फटाफट पानी पी लेना चाहिए। अच्छा पता है मीनाक्षी, अभी अभी आपने कहा वॉशरूम आ जाएगा, तो वॉशरूम कभी भी नहीं आता आप तक, नहीं, हमें जाना पड़ता है। हमें जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, मेरे पापा मुझे बोलते थे, मैं बहुत छोटी थी, कि मुझे ना वॉशरूम आ रहा है, तो पापा कहते थे हमें जाना बेटा वो नहीं आएगा आपके पास, आपको हमें जाना बेसिकली पड़ेगा। आपको है ना, आपको ना क्या आ रहा है, सू एंड सू सू तो आपको जाना पड़ेगा, वॉशरूम आता नहीं है। तो इस बात पे थोड़ा हंस लो, देखो भाई मेरा शो है तो हंसना तो पड़ेगा, ऐसे है ना, बहुत ऐसे बैठ के सुनना नहीं है, कहीं कहीं बीच बीच में हंसना भी है, राइट। अच्छा, कुक विद आरके जे बोल रहे हैं, मेरी एक दोस्त है ये भी, कि क्या बात है कुसुम जी, आपको आपका नाम लेके वो आपकी कहानी को, अच्छा आप इनसे और कहानियां सुनना चाहोगे? मीनाक्षी आपने सुनी थी इनकी कहानी?
बहुत अच्छी मैम। मैंने कहानी सुनी एंड Thank you. कहानी के बाद मैंने ये बोला कि हमें ना मेरा थॉट ये है कि मैम हम बड़ों को नहीं चेंज कर सकते, वेरी सही फ्रैंकली हम बात, ना, वेरी हम गुड, वेरी है ना, गुड। तो हम बिल्कुल बड़ों को नहीं बिल्कुल चेंज कर सकते। बीइंग अ यंग हम चेंज हो जाए तो दैट इज मच बेटर, तो फिर दोनों तरफ पीस रहेगा मैम। हाँ, अगर अगर हम दोनों तरफ सोचेंगे ठीक नहीं तो हम रहेगा, क्रिप करते रह बिल्कुल। जाएंगे, तो बेटर है वेरी थोड़ा गुड, अपने आप को चेंज कर दो। ठीक बात बिल्कुल है। सही बात, अच्छा मीनाक्षी, सही मीना करेंगे। मीना जैन आपका फोन नंबर मांग रही है। हाँ जी सरिता जी प्लीज डॉक्टर मीनाक्षी जी का नंबर लीजिए। तो मैम आप दे दी। सबको बताना चाहेंगी यहीं पे इस हाँ जी प्लेटफॉर्म पे? हाँ जी, बता दो। मेरा इंस्टा का आईडी है, हेल्थ एंड वेलनेस करके मेरा ब्रांड है आपको इंस्टाग्राम लिखना पे, और मेरा पड़ेगा कमेंट्स में। हाँ, हाँ, हाँ जी मैं लिख देती हूँ मैम। और आपका फोन नंबर देना चाहते हो यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो हाँ जी आप प्लीज इनको डीएम करें, क्योंकि ओके यहाँ पर हर कोई देख रहा है ना, तो नंबर हाँ देना जी ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको इनकी जरूरत है या फिर आपको लगता है ये आपका प्रोफेशन है, देने में दिक्कत नहीं है, तो आप दे सकते हो, अप टू यू। मैम, मैं मैसेज कर देती हूँ। ओके। ठीक है। तो आरती जुनेजा कह रही है, जो उंगली पकड़कर चलना भूल गए वैसे हम भूल गए उन्हें ठीक करना। क्या मतलब? जो उंगली पकड़, अच्छा, हमारे छोटे बच्चे जो बड़े हो गए हैं। जिनकी जिनकी उंगली पकड़कर चलना, नहीं, जो उंगली पकड़कर चलना भूल गए बच्चे, वैसे हम भूल गए उन्हें ठीक करना। हाँ बिल्कुल यार बड़ा बिल्कुल सही डीप सही बात, कह रहे मैसेज है, हैं। बड़ा बिल्कुल बहुत डीप अच्छा, मैसेज है। मैसेज बहुत यही है अच्छा, कि हम बहुत हम बहुत सही। बच्चों को अपना सुधारना भूल गए हैं। तो मैम यही मेरा तो यही कहेगा, मैं ये कहती हूँ कि देखो हर घर में होता है, आज हम भी बड़े होंगे, हमारी भी एज बढ़ेगी, तो हमको भी कुछ ना कुछ, बच्चा बूढ़ा एक समान, मैं ये कहती हूँ। बच्चा हम जब बूढ़े होंगे तो हम भी बच्चे की तरफ ट्रीट करेंगे। सो मैं ये कहती हूँ कि हम जो इतने यंग हैं उनको चेंज हो जाना चाहिए, एटलीस्ट हम बड़ों को चेंज करने से। अगर आज मैं अपने फादर को बोलती हूँ कि आप ये मत करो वो मत करो, तो इससे बेटर है ना कि इग्नोर कर लो, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उस सिचुएशन को एक वो ना अच्छी इजीली हैंडल करें। पर मैं तुम्हें एक बात, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी हालांकि करने को तो बहुत सी बातें हैं, एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है ना, अब की जो मदर इन लॉज हैं, जो मेरे को लगता है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, सही बात है। वो बिल्कुल नहीं है। वो खूब अच्छे से पढ़ी लिखी हैं, उन्हें अच्छे से सब कुछ ज्ञान है, उन्हें अच्छे से सब कुछ पता है, वो पूरी वो देती हैं। पर वही कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ट्रू है, दैट, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू बट दैट। मैम, दोनों तरफ बट से आपकी होता बात है। ठीक है, बट मैम देखिए, मैं मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहुत सारे नोन टू हैं, वो ये बोलते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, बट मैं कह रही हूँ इसमें पूरा दिन पीस ऑफ माइंड तो आपका खराब हाँ गया ना, हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल। बेटर है कि ऐसी सिचुएशन में चुपचाप से इग्नोर करके चलें, और या तो ऐसे सिचुएशन को अडेप्ट कर लें कि उनका नेचर चेंज होने वाला ही नहीं, ट्रू दैट, ट्रू दैट। बिल्कुल तो तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, बस शॉर्ट में हम ये अपने है। आप को बदल कर लें, हम अगर उन्होंने एक बात बोली हम अपने आप को बदल लें लेकिन कि ठीक है हम एक चीज कुसुम की बहुत जरूरी है, जो मुझे इन्होंने पहले बोली थी जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, कि सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है यार। बहुत जरूरी है, सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, और प्यार से सॉर्ट आउट हो वो बेटर है। अगर आपकी मदर इन लॉ है, या जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी डॉटर इन लॉ है, कभी कोई बात होती है तो मैं प्यार से बैठा के बात कर लेती हूँ। टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैम बहुत कम्युनिकेशन अच्छी इज बच्ची, द बेस्ट वो बहुत सिचुएशन को हैंडल बहुत करना। अच्छी बच्ची है। अब जैसे तो आज हम मेरे को तो कम्युनिकेट कर रहे कभी हैं, कोई तभी तो प्रॉब्लम लोगों को समझ आ रहा है ना कि हम किस नहीं। बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की फॉर एनी प्रॉब्लम। हर ताला यस खुल मैम, सकता है। बिल्कुल यस लक्ष्मी मैम, पारीख बिल्कुल लिख बिल्कुल। रही हैं 60 में, 60 हम्म ईयर ओल्ड हूं, हम्म 60 में 60 ईयर ओल्ड हूं। सरिता दीदी नमस्कार, मैंने पहली बार ज्वाइन किया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया ये ज्वाइन बात करने के लिए। है। लक्ष्मी पारिक जी आप जरूर बाद में भी ज्वाइन करिए। रेनू अरोड़ा, सरिता जी आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जो जुड़ी हैं कुसुम जी, ये मुझे मोटिवेट करती हैं। हर एक के पीछे कोई ना कोई होता है, और अब ये जो हमारे साथ हैबिट करेक्टर आ गई हैं, ये हमें मोटिवेट कर रही हैं। इन शॉर्ट,
कि देखो बहुत करेक्ट स्लिम एंड कर ट्रिम, रही हैं। हाँ करेक्ट कर रही हैं कि इन करेक्ट शॉर्ट कर रही आप ना अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम मत करो, बड़े छोटों से शब्दों में एक बात समझ लो, खाओ खाओ लेकिन जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। बिल्कुल एम आई राइट? बिल्कुल मैम। और दूसरा सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल्फ कंट्रोल अपनी होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस। सेल्फ कंट्रोल कैसा आता है? अगर आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो आपको सेल्फ कंट्रोल रखेगा। और अपने आप को थोड़े थोड़े टाइम पर रिवॉर्ड पॉइंट्स दी, प्रोग्रेस दीजिए। अरे फॉर वाह, एग्जाम्पल आपका थोड़ा थोड़ा अपने अपने आप को ये अपनी ट्रीट करें ना, अपनी पीठ थपथपाओ अपने कि आप आज आप ये को कर अपने आप को पाई। गुड बोलते जाएं कि हाँ यार मैंने ये कर वेरी लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। वेरी गुड, सो वेरी गुड। हाँ, सो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। तो अनीता तसवाला, एक और क्वेश्चन है इनका, और कह रही है, एक स्टेटमेंट है, दीदी मैं अकेले रहती हूँ, शुरू में कुछ करने से पहले घबराती थी पर अब नहीं, अब सबको बोल देती हूँ BMJ। और भी कुछ लिखा है इन्होंने, बोल देती हूँ BMJ बस। अनीता तसवाला, भाई मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि BMJ इज रियली वर्किंग। आपने मेरी वो रील देखी कुसुम, जिसमें मेरा डबल रोल था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीदी कमेंट भी मेरी किया हर था कोई निंदा करता है, निंदा तो उसके करता है, बिल्कुल। सेकंड लाइन क्या थी ये बताएगी मीनाक्षी, अगर ये मुझे देखती है तो। उसकी सेकंड लाइन तो दीदी ने तो मतलब तो आपने बोला कि उसने कहा कि तो क्या मैं मर जाऊं ऐसे? नहीं वो ये था, तो फिर मर जा फिर। मर जाऊं दैट फिर? वाज वेरी रूड। हाय दीदी ऐसे कोई कहता है क्या? तो ये था। तो हम तो एक सीधे शब्दों में बोल रहे हैं कि तारीफ मरने के बाद होती है बॉस, बिल्कुल। जीते जी पर जब तक जिंदा हो क्या होगी? निंदा। निंदा। तो तैयार बट ठीक है, रहिए। हम अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहिए, अपने आप को खुद ही देखना चाहिए ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन खुद ही कर लेना चाहिए कि हाँ आज बिल्कुल, मैंने ये अपने लाइफ में पानी का इंटेक बढ़ा लिया, वेरी गुड, आई एम वेरी सो गुड, हैप्पी। वेरी गुड। अच्छा आज मैंने वॉक कर ली, मैंने 30 मिनट्स वॉक कर ली, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल। तो ये चीज अगर पॉइंट्स रखेंगे ना, कि ग्रेटिट्यूड करेंगे अपनी लाइफ में और अपने आप को ऐसे लाइफ को अडेप्ट करेंगे, सो अच्छी हैबिट्स को अडेप्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी होगी। एंड वेट लॉस के साथ अपना सारा माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव जाएगा। अच्छा हम ना आपसे जाते हुए एक सवाल पूछेंगे कि हर एक का 1 किलो वेट गिर सकता है हफ्ते में? मैम गिर जाता है। सिर्फ आप, मैं बहुत चिट्टर डाइटिशियन हूँ आप ये बोलें, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ क्लाइंट को। बिकॉज क्या होता है, क्लाइंट मेरे से अगर बात भी करता है, अपनी रिपोर्ट्स भी भेजता है, डॉक्टर्स के पास हम क्यों जाते हैं? हम अपनी परेशानी के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमें ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर मेडिसिन देता है। मैं बोलती हूँ किचन में ही आपका सारा हेल्दी चीजें हैं, तो बेटर है आप हेल्दी किचन के खाने से ही अपने आप को पतला कर लेना। बिल्कुल सही है, क्या लोगों, बिल्कुल सही है। है ना? तो बेटर है कि अग्री। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या खाना है। सो जब क्लाइंट अपने आप ही 1 वीक के अंदर एक हेल्दी हैबिट्स अडेप्ट कर लेता है ना, पानी पीता है, स्लीपिंग सोना टाइम पे करता है, वॉक करता है, तो मैं कोई मिरेकल तो नहीं करती, क्लाइंट ही कर रहा है ना। सो ये रहता है कि हाँ, उसका क्लाइंट का इतना मोटिवेशन हो जाता है कि उसकी वेट लॉस होता है, इंचेस गिरते हैं, तो वो खुद ही हैप्पी होता है। मैंने कोई चमत्कार नहीं कर देती, बस मैं उनको एक हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाती हूँ। अच्छा सो मुझे एक धीरे बात धीरे पे 20। करेक्ट करो, मुझे एक बात पे करेक्ट करो, जो मैं सबको एक शॉर्टकट दे रही हूँ 1 किलो घटाने का, कल सुबह घट जाएगा अगर आप ये करोगे। मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं एक दिन सुबह उठी और मैं घबरा गई, वेट नहीं बताऊंगी किसी को अपना, बट मेरा वेट कभी बड़ा होता है, तो क्या करती हूँ मैं, उस दिन सुबह से शाम तक नमक नहीं खाती। मैं सच बोल रही हूँ कि इट वर्क्स। अगले दिन 900 मैम 1 किलो देखिए मैं आपको कम बता, होता देखिए है। ये चीज चाय में ऐसी चीज। 4 ग्लास दूध पी के मैंने घटाया है बॉस, सच में। मैम ये चीजें अच्छी हैं, नो डाउट, आप बट सही नॉट करती हैं, बट ऑलवेज। क्या होता है, बट ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। हाँ हाँ तो हाँ। आप चाहेंगे एक सस्टेनेबल वेट, आप चाहेंगे कंसिस्टेंसी रहने चाहिए, आप चाहेंगे कि एक हैबिट आ गई है पानी की, तो मेरे को मीनाक्षी 3 महीने के बाद, अगर मैं डाइट प्रोग्राम कोई लेता है, 3 महीने के बाद मीनाक्षी चली भी जाए, पर मेरे अंदर एक हैबिट पड़ हैबिट गई ना, अच्छी पड़ हैबिट, गई, तो है ना? ये हैबिट जो मेरे अंदर पड़ गई है इंटरमिटेंट की और वॉक करने की, बस चल रहा है। बस अब पतला तो नहीं चल हो रहा है रही तो हूँ मैम ये लेकिन चलते रहना चाहिए। हाँ बस बस। हैबिट्स को आपने अगर अडाप्ट कर लिया है, आप ये देखो, आप इंटरनली तो फिट हैं, आउटसाइड बिल्कुल। मत देखिए, इंटरनली फिट है ना आप। हाँ हाँ सो बिल्कुल, है ना, बहुत सो अच्छे दैट से।
ये बहुत मैटर करता है कि आपके इंटरनल आप फिट होना चाहिए। हाँ, कि मीना आपको ये नहीं कि मीना जैन है सेइंग कि हम अपने बच्चों की तो बैड हैबिट्स बोलते हैं, पर अपनी बैड हैबिट्स को मानने को तैयार नहीं होते। बस हम जो करते क्योंकि हैं वो हमारे बिल्कुल अंदर में सही आता करते है हैं। कि नहीं, हम वी आर द परफेक्ट। एब्सोल्युटली। और मैं भी फोन पर स्टेप काउंट करती हूँ, 75,000 या 68,000 नहीं यार, 100 बोलो, गलती होगी 3 0 लग गए। ये तो आप तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे इतने स्टेप चल के आरती। कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी दोस्त कुसुम तो गलती से चली गई हैं, पता नहीं, या कट गया होगा उनका कनेक्शन। तो मीनाक्षी, इट्स गोइंग टू बी 6 एंड इन केस आप चाहती हैं कि लोग आपको अप्रोच करें, एक बारी कमेंट्स में आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल ये दोनों लिख दीजिए। और जब भी आप मेरे साथ दोबारा आना चाहें, दिस इज योर शो, बिकॉज यहाँ होती हैं मस्त बातें और स्वस्थ बातें। Yes, So ma'am. you can come anytime for correcting the habits of grown-ups and God bless you. Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। Thank you I wish so you much. all a very very good Thank day and good night. you so much. Thank you so much. It's my pleasure, ma'am. Thank you so much. हाँ, और मैं सबके एक बारी नाम पढ़ के जाऊंगी जाने से पहले, so that हाँ, 1 मिनट रुकना तुम मीनाक्षी। सरिता Okay. दीदी, मैंने ईटिंग हैबिट एंड लाइफस्टाइल से 1 ईयर में 16 kg वेट लॉस किया है। अब मुझे काफी हल्कापन लगता है। बताओ, ये तो इन्होंने किया है, अब धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज किया है। इज इट अ गुड थिंग जो इन्होंने Very साल भर good. में? Very या good. That is very good. See, अगर ये लोग मैम ये सब कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए, हमें हर चीज करनी है, हम अपने लिए करेंगे। सो हम क्या करते हैं, हम लेडीज अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। ट्रू। हम करते हैं, हम लेफ्ट ओवर खाने को तैयार करते हैं, हम सब कुछ इग्नोर करते हैं अपने आप को। सो ट्राई टू हैव हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में धीरे धीरे। सॉरी, आप कहाँ चले गए I थे? don't know, it automatically got disconnected and then I asked you to join me Join. again. कोई नहीं। कुसुम, आप अब देख पा रहे हो हमें? नहीं यार, अच्छा, जब मैं नहीं थी तब देख पा रही थी। वही ना, अब रहना तो पड़ेगा ना, ताकि अब बात तो तभी होगी। अच्छा, आप भी नहीं देख पा रहे डॉक्टर मीनाक्षी? नो मैम, मैं भी किसी को नहीं देख पा रही। चलो कोई नहीं, अब ये 3 देवियों के जाने का वक्त हो गया है। 6:03 हो चुके हैं। कुसुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। Thank you. और मुझे बताओ, अगले वेंसडे हमारी मस्त बातें, स्वस्थ बातें आपको ज्वाइन करने में मजा आता है तो आप मैम मुझे कमेंट्स तो में बहुत लिखिए। अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक भी मैम मैं जरूर यू आर आऊंगी। मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। हम आएंगे एक नई कहानी के साथ। Yes. हो सकता है मैं पढ़ूं या हो सकता है कुसुम जी पढ़े, क्योंकि मैं सबको बता दूं, ये हम लोग पहले कहानियों की वजह से ही एक दूसरे से मिले और हम बहुत अच्छा जा सकते हैं। आपकी भी कोई कहानी हो तो आके हमें आप सुना सकते हैं। आप चाहते हैं हम आपकी कोई लिखी हुई कहानी पढ़ें तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्यों कुसुम? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मोस्ट वेलकम, प्लीज। और कुछ जाने से पहले आप दोनों 5-5 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए कुछ कहना चाहोगे? फिर मैं सबको बाय करती हूँ। हाँ, मैं यही कहूंगी कि कोई भी किसी चीज को भी है शुरू करना, कंसिस्टेंसी रखें, हर चीज को कंसिस्टेंस रखें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने आप को अपने लिए जिए। बहुत जी लिया, अपने आप को इग्नोर ना करें, खासकर औरतें। ये बचा हुआ डस्टबिन नहीं हो आप जो सबका बचा हुआ खा लेते हो, ठीक है ना? क्यों कुसुम, कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि अपने आप को रिवॉर्ड पॉइंट्स जरूर दें प्लीज। अपने लिए जाके लुक इनटू द मिरर, शीशे में देख के कुछ भी अच्छा करा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा करा है, जिससे कोई बच्चा खुश हुआ है या कोई बड़ा खुश हुआ है आपकी फैमिली में, तो प्लीज अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए। वेल डन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेखा धिमन का मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। आपका ये लाइव प्रोग्राम मेरे लिए सच में बहुत ही मोटिवेशनल रहा जी। थैंक्स यू मैम, आपका प्रोग्राम सफल रहा, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। या देखो कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना कुसुम, तो ये आप चेक करना कभी खाली टाइम में। हाँ जी, किसके लिए आते हैं सरिता? अरे आप दोनों, हमारे दोनों के लिए। बहती है, इतनी बढ़िया कल कल बहती है सरिता, तो अच्छी बात आती है।
हाउ स्वीट ऑफ यू कुसुम। आपकी भी खुशबू कोई ऐसी वैसी नहीं है, यू नो, ऐसा परफ्यूम एक ही बनता है, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, एंड दैट्स कुसुम, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच। और कुक विद आरके जे कह रही है डीप मैसेज है। हमने अब नेक्स्ट क्या करना है वो हम आपस में सोच के जरूर नेक्स्ट टाइम किसी कहानी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट, नाइट। बाय।